और वास्तव में जो जीनाई समस्या है, जिस तरह से बैंक के द्वारा सीएसआर मद के तहत प्रतिभावान बालकों को लैपटॉप बांटने की जो स्कीम थी, केंद्र सरकार से संबंधित है, पैसा भी उस फंड का भी है, लेकिन जो मामला ऋषभदेव का है, केसरिया जी एमजीजीएस का है, उसमें रमेश जी की बच्ची स्नेहा ने 94% बनाए और उसी के साथ में 2 बच्चे और हैं जिनके 90% और 92% है। अब 75 और 92% है। अब साहब होता क्या है, जब लिस्ट आती है तो उस लिस्ट में अचानक इस बच्ची का नाम गायब होता है जो हाई परसेंटेज वाली है। और जब आज हम यहाँ समाज के लोग, हमारे गणेश जी और हम सब जब अपने मिलने आए तो पूछा, तो जहाँ चंद्र प्रताप जी हैं उन्होंने ये बताया कि साहब एक क्राइटेरिया है जिसमें हैंड राइटिंग भी देखी जाती है, और कोई बच्ची गवर्नमेंट स्कूल से निकल के किसी बड़े कॉलेज में पढ़ती है उसको पहले प्राथमिकता देगी सरकार, हम पहले उसको प्राथमिकता देगी। हमारी कमेटी ने इस तरह से कोई क्राइटेरिया तय करके दिया है। तो यहाँ तो ये सरासर दिख रहा है कि जो गरीब बच्चा वो इस चीज़ से हमेशा वंचित रहेगा। अगर उस बच्ची ने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसको काटा है, और किसी ने प्राइवेट में लिया और अच्छे कॉलेज में तो उसका सिलेक्शन होगा। तो ये कुछ बात हजम नहीं हो रही है। दूसरा, पूरे राजस्थान में इतनी बड़ी मात्रा में बच्चे हैं प्रतिभावान, लेकिन लैपटॉप के नाम पर मात्र 225 बच्चों को सिलेक्शन दिया गया है, और ये ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात है। लेकिन जो इस बच्ची के साथ हुआ वो हमारे समाज के लोग इससे बड़े दुखी हैं, और इस बात को लेकर मैं और गणेश जी, हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और राजनीतिक पहुंच भी रखते हैं, हम मन्नालाल जी रावत से भी मिलेंगे और उनको पूरी मामला बताएंगे और इसकी तह तक जाएंगे कि वास्तव में कमेटी, उदयपुर की कमेटी ने इसका निर्णय लिया है या फिर जयपुर वालों ने किया है। क्योंकि वो बच्ची रियल में बहुत ही दुखी है, और मतलब मानसिक रूप से वो हो गई है कि मेरे साथ ऐसा क्यों। जब मैं इतनी पढ़ के, उस बच्ची के साथ एक घटना और हुई सब, जब उसका एडमिशन हो रहा था तब वहाँ की प्रिंसिपल ने बोला कि बच्ची सीबीएसई से आई है और यहाँ पर ये हमारे स्कूल का परसेंटेज बिगाड़ेगी, इसलिए मैं इसको एडमिशन नहीं देती हूँ। तब उस बच्ची ने कहा सर मैं आपके इस स्कूल का नाम रोशन करूंगी, तो उसको एडमिशन दिया गया। और उस बच्ची ने 94% बजा के उस स्कूल का एमजीजीएस केसरिया जी का नाम रोशन किया। और वो बच्ची जब आज उसको लैपटॉप से वंचित रखा गया तो हमें भी दुख हो रहा है, और कहीं न कहीं इसमें गालमेल हुई है सर। ये तो सर हम बड़ा विचारनीय और सोचनीय विषय, और सरकार ने, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का बैंक है, कोई प्राइवेट बैंक नहीं है, इन्होंने एक शब्द यूज किया जब हम गए तो हम दान है, हमारी मर्जी है जिसको दान देते हुए, तो ये हमको बहुत बुरा लगा। सर ऐसे कैसे दान दे दोगे आप? दान क्या, ये सीएसआर मद है, गवर्नमेंट का मद है, आप कोई घाट से थोड़ी दे रहे हो, सरकार का पैसा है और सरकार की योजना के तहत दे रहे हो, तो आपके जो क्राइटेरिया वो भी तो फिक्स होने चाहिए। इस क्राइटेरिया के तहत हम लैपटॉप बच्चों को बांट रहे हैं, आप कभी तो कुछ बता रहे हो, कभी कुछ बता रहे हो, ये बिल्कुल गलत है सर। सर मेरा नाम है रमेश चंद्र कलाल, मैं बिलक से रहता हूँ, बिलक कलावत का, और मेरी बच्ची एमजीजीएस ऋषभदेव गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी। और अभी सीआरएच फंड के हिसाब से हमको एक फॉर्म भराया था स्कूल में, जो बच्ची मेरिट में आएगी उसको लैपटॉप दिया जाएगा यूं करके। तो मेरे बच्ची 94% लाई, तो उसको लैपटॉप से हटा दिया गया, उस लिस्ट में से नाम हटा दिया, और 90% वालों के बच्चों का नाम उसमें आ रहा है, जबकि मेरी भी बच्ची ओबीसी है और 90% वाली भी ओबीसी है। और उसमें ये बता रहे हैं अच्छी कॉलेज में पढ़ रही है उस बच्ची को वरीयता दी जा रही है, ऐसा क्यों? मेरे आर्थिक स्थिति सर मेरे 60,000 है इनकम सालाना, वो कोई ज़्यादा नहीं होती है सर। और मेरे हाथ से भरे हुए सारे फॉर्म, इन बच्चों के भी डॉक्यूमेंट मैंने जमा कराए थे, तीनों बच्चियों के, जो एक 75% वाली है, एक 92% वाली है, और मेरे 94% की बच्ची है। तो इसको वरीयता नहीं दे के ना सेकंड और थर्ड को वरीयता दी है, उस लैपटॉप में उनका नाम फिल हुआ है, मेरी बच्ची को वंचित कर दिया गया। इसके लिए मेरी बच्ची बिल्कुल दुखी है, अभी काफ़ी मानसिकता ले ली है उसने। सर यहाँ अभी ऑफिस में गए थे यहाँ बैंक में, तो इन्होंने सही संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। ये क्राइटेड एरिया बता के ना हमें ऐसे समझा रहे, क्राइटेड एरिया कुछ भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है यूं करके, जबकि मेरी बच्ची को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी इसमें। ये कभी तो उदयपुर दूसरी बैंक वाला बोल रहा है हमारे ये कमेटी उदयपुर में बैठी, और एक बैंक वाले बोल रहे हैं कि हमारे जयपुर में कमेटी बोली। ये तो सरासर झूठ बता रहे हैं सर ये, और इन्होंने ही डिसाइड किया, या तो इन्होंने अपने रिश्तेदारों को बांटा है ये लैपटॉप, या किसी इनके परिचितों को बांटा है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ सर।